बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच सिडनी पर एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। ये वाक़या इतना सीरियस है कि इसके बाद सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और पॉलिटिक्स की पूरी डायनामिक्स चेंज होती नज़र आ रही हैं। अब तक की मालूमात के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 12 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 30 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें 2 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने इसे टेरर रिलेटेड इंसिडेंट करार दिया है। पुलिस का कहना है कि 2 हमलावर थे, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक मारा गया है। एरिया को मुकम्मल सील कर दिया गया और आम लोगों को करीब आने से रोक दिया गया। ये वाक़या सिडनी के मशहूर साहिल बॉन्डी बीच पर पेश आया, जहां आमतौर पर लोग फैमिली के साथ आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और संडे को रिलैक्स कर रहे होते हैं। ऐसे पब्लिक और ओपन एरिया में इस किस्म का हमला ऑस्ट्रेलिया जैसे पुरअमन मुल्क के लिए बहुत ही शॉकिंग है। नाम और इल्ज़ामात की जंग। अभी तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हमला आवरों की नेशनैलिटी या बैकग्राउंड ऑफिशियली कंफर्म नहीं की, लेकिन वाक़ये के फ़ौरन बाद इजराइल और इंडिया के मीडिया ने दावे शुरू कर दिए। इजरायली न्यूज़पेपर जेरूसलम पोस्ट ने क्लेम किया कि एक हमला आवर का नाम नवीद अकरम है और उसे पाकिस्तानी बताया जा रहा है। इंडिया ने भी बिना किसी ऑफिशियल कंफर्मेशन के सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। ये बात याद रखनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया। सिर्फ नाम से नेशनैलिटी का फैसला करना गलत और ख़तरनाक हो सकता है। अल्लाह से दुआ है कि कोई भी पाकिस्तानी इस वाक़या में शामिल ना हो, क्योंकि ऐसी सूरत में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंच सकता है। जो हीरो था उस पर खामोशी। इस पूरे वाक़या का एक पहलू जो जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है वो ये है कि लोगों को बचाने वाला शख्स एक मुस्लिम था। उसका नाम अहमद बताया जा रहा है। जब फायरिंग हो रही थी, अहमद ने अपनी जान खतरे में डालकर एक हमलावर को पकड़ा, उससे गन छीन ली, कई मासूम लोगों की जान बचाई। इस दौरान अहमद खुद जख्मी हो गया, उसके हाथ और कंधे पर गोली लगी। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। ये एक रियल हीरो है, लेकिन इस पर बात करने के बजाय सिर्फ इल्ज़ाम तराशी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में पैनिक और गुस्सा। वाक़ये के बाद पूरे सिडनी में पैनिक की सूरत हाल है। लोग जो सुबह सुबह जॉगिंग, स्विमिंग और एक्सरसाइज के लिए बीच आते हैं वो खौफजदा हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां फिटनेस कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर क्वालिटी बेहतरीन है, लोग आउटडोर लाइफस्टाइल जीते हैं। ऐसे मुल्क में जब बीच पर फायरिंग और एक्सप्लोजिव्स का खतरा हो तो आवाम का पैनिक होना लाजमी है। पुलिस ने कंफर्म किया है कि एक्सप्लोजिव मटीरियल को सिक्योर कर लिया गया, वरना नुकसान और ज़्यादा हो सकता था। इमिग्रेशन और ग्लोबल रिएक्शन। इस वाक़या का असर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक महदूद नहीं रहेगा। पहले ही ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका में इमिग्रेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को निकाला जाए। ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ अरसे से ये आवाज़ उठ रही थी और अब इस वाक़ये के बाद ये मूवमेंट और तेज़ हो सकती है। अगर किसी इमिग्रेंट कम्युनिटी का नाम ऑफिशियली आ गया तो सख्त क़वानीन, डिपोर्टेशंस, वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस का सिलसिला शुरू हो सकता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस वाक़ये को जूइश कम्युनिटी पर अटैक करार देकर ऑस्ट्रेलिया से राब्ता बढ़ा लिया है। इंडिया भी मौका देखकर पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्ड करने में लगा हुआ है, जबकि हकीकत ये है कि अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। आखिरी बात, ये वाक़या बहुत दर्दनाक है, बहुत ख़तरनाक है और बहुत दूर तक असर रखेगा। टेररिज्म कहीं का भी हो, किसी भी नाम पर हो, कबूल नहीं, लेकिन बिना तस्दीक के इल्ज़ाम लगाना और पूरी कम्युनिटीज़ को टारगेट करना भी जुल्म है। जब तक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल नैरेटिव सामने नहीं आ जाता, तब तक किसी भी मुल्क या कौम को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा।